नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अध्याय आपका पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान की भूगोल से है। इस पाठ में हम भारत की आकार और स्थिति के बारे में जानकारी करेंगे। हमारा देश का नाम भारत है और हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, अर्थात हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत विश्व का सबसे प्राचीनतम देश है। भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। भारत विश्व गुरु था, लेकिन आज हमारे देश की जो स्थिति है, आकार है, बहुत ही बदल गया है। एक समय में हमारा जो भारत जो है अखंड भारत यानी अब वर्तमान जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भारत के ही अंग थे। लेकिन प्राचीन समय में सामाजिक और धार्मिक घटनाएं घटने के कारण, राजनीतिक कारण, ये सभी घटनाएं घटने से भारत के टुकड़े होते गए और वर्तमान में जो भारत है जो विश्व में 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। क्षेत्रफल का मतलब होता है भारत देश का एरिया, जमीन की दृष्टि से या भूमि की दृष्टि से। हमारा देश विश्व के प्राचीनतम देशों में से हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति और आकार। भारत विश्व की महान प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारत एक विशाल देश है। अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में यह उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हैं। तो इस अध्याय में अपन ये पढ़ेंगे कि भारत विश्व की महान प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। तो मैंने आपको पहले बताया था भारत विश्व का प्राचीन देश है, इसलिए भारत विश्व की महान प्राचीन संस्कृतियों में से एक है और भारत एक विशाल देश है। भारत बहुत बड़ा देश था। मैंने बताया था आपको अखंड भारत में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश ये भारत के अंग थे। लेकिन कालांतर में या उस समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण के कारण भारत के कई टुकड़े हुए, अर्थात कई देश बने। वर्तमान में जो अक्षांशीय स्थिति है के संदर्भ में भारत उत्तरी गोलार्ध एवं देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व के अंदर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा है। तो भारत जो देश है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में है और ग्रीनविच रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है। इसलिए हमारा जो भारत देश जो विश्व के अंदर है वो उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं जो हमारा देशांतर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है। हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। उसका दूसरा नाम है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो हमारे देश को लगभग भारत को 2 भागों में बांटती हैं, यानी बराबर भागों में बांटती हैं, उत्तर और दक्षिण में। भारत के मुख्य भू
भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में एवं दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 6 अन्य बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, अगर भारत के मानचित्र को हम देखें तो दक्षिण यानी नीचे यानी भूमध्य रेखा के पास में पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो किसमें है? बंगाल की खाड़ी के अंदर है। एवं दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, जो अरब सागर में है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है लगभग 32 लाख से भी ऊपर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी देश का भूभाग या किसी देश की ज़मीन, जिसमें वो भारत का एरिया कहलाता है, अर्थात जिसमें वे देश जिसका भूमि पर कितना अधीनस्थ एरिया है उसके पास, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। अगर यूँ कहें तो भूभाग, किसी देश का भूभाग कितना है वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो हमारे से 6 बड़े देश हैं। अब हमारे से 6 बड़े देश यानी क्षेत्रफल के आधार पर, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जिसके पास भूमि ज़्यादा है, वो पहला जो देश है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार भारत से 6 बड़े देश हैं और भारत का जो स्थान आता है वो 7वां स्थान आता है। तो आज के कालांश में हम यही पढ़ेंगे। जय श्री राम।